वो आधी रात लैपटॉप पर कुछ सर्च करके आंखें मूंदे बैठी थी। सर्च रिजल्ट सामने आ चुका था, लेकिन वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ देर बाद आंखें खोल कर देखा तो वक्त का अंदाज़ा किए बगैर एकदम चीखी। उसकी दुआएं कबूल हो गई थी। डॉक्टर बनने का ख्वाब जो वो बचपन से देखती आ रही थी, उसका पहला साल कामयाब रहा था। उसकी मम्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। शायद खुशी का लफ्ज़ भी छोटा था। रात के इस वक्त चीख की आवाज़ पर उमर भागता उसके कमरे में दाखिल किया। वो मानो तुम ठीक हो, और वो पागलों तरसती जा रही थी। उसने कितनी मेहनत की, इतनी दुआएं की थी। उसकी मम्मा उसकी दुनिया के जाने के बाद तो डॉक्टर बनना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था, और आज मम्मा की रूह को कितनी खुशी हुई होगी, ये सोच सोच कर वो और ज़्यादा खुश हो रही थी। वक्त ने उससे उसकी मम्मा को दूर कर दिया था, लेकिन वो किसी भी वक्त उन्हें भूलती नहीं थी। उसका सारा दिन मम्मा को याद करते, उनकी बातें करते और उनकी डायरी पढ़ते गुजरता था। उमर उमर मैं आज बहुत खुश हूँ, गैस व्हाट। उसके हाथों को थाम कर पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। वाट? वो हैरान से बोला, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो दिन दूर नहीं जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मम्मा ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बिना ब्रेक बोलते जा रही थी। अच्छा ना, शोर क्यों मचा रही हो? कौन सा कोई नई बात है? उसे छेड़ा था। उमर दफ़ा हो जाए हेट यू। और वो चिढ़ गई थी। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, कांग्रेचुलेशन, यू आर ग्रेट मिस मानो। वो भी ऐलान करने वाले अंदाज में बोला था। वो बहुत खुश था, उसके लिए जानता था कि वो कितनी मेहनत करती थी। एक बहन को भाई से बेहतर कौन समझ सकते हैं, और मुनज़्ज़ा को तो उम्र के सिवा वाकई कोई नहीं समझ सकता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त और साथी थे, और थे भी तो ट्विन्स। और वो जानता अगर मुनज़्ज़ा टॉप ना करती, सिर्फ फर्स्ट आ रही, तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेते। वो तो मैं हूँ, चलो आप बाबा को बताएं। वो भी पुरजोश थी। ये बात जल्द अज जल्द सबको बताना चाहती है, और मुल्क का जज्बात 2 बज रहे हैं। बाबा सो चुके हैं, सुबह बता देना। उमर ने उसे याद दिलाया। अच्छा चलो बाबा को सुबह बता दूंगी, लेकिन भाई तो जाग रहे होंगे ना। उसका बस नहीं चल रहा था। ऐलान ही करवा देना बाबा, ना डांट पड़ेगी भाई से। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। सलशान ने भाई को बता दिया होगा। वो उस्मान से हमेशा डरता था। हाँ तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो तुम पकाऊनी यार? तुम जानती हो मुझे पढ़ने वढ़ने कोई ख़ास शौक नहीं। तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। उकताई हुई लहजे में बोला। तो वो हमेशा से पढ़ाई से भागता था, जबकि मुनज़ा और उस्मान कभी भी ऐसे नहीं थे। बस करो अब, सीरियस हो जाओ, तुम्हारे फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। उसने समझाने की कोशिश की थी। अच्छा ना, आप सोने दो, गुड नाइट। वो हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जा चुका था, और उसने फ़ौरन आयशा को मुबारक को बेस्टी का मैसेज कर दिया था, और खुशी में न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। भाई के पास जाने का इरादा तर्क कर चुकी थी। मिर्ज़ापुर ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। हुसैन साहब के बाकी सब भाइयों के यहाँ बेटे थे, इसलिए वो अपनी फैमिली के अलावा ताई जान, चचा जान, सब कज़न की लाडली थी, और भाइयों की तो जान जैसे जान बसती थी उसमें। अगली सुबह हाउस पर बहुत खुशगवार साबित हुई थी। वाह भाई, किचन से तो क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। वो अपनी धुन बोलता हुआ किचन में दाखिल हुआ था। सामने उस्मान को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बिना देखे फ्रिज में देखते हुए बोला। वालेकुम सलाम। उमर, कल तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? वो कल से जिस सवाल से बचा वही पूछा। भाईजान आपको पता है ना, मानो का रिजल्ट आ गया। बात बदलने की कोशिश की। जानता हूँ मेरी गुड़िया ने टॉप किया है। अपनी बताओ क्या इरादे हैं? नरमी से पूछा था। और इरादे नेक है भाईजान, आप फिक्र न करें। नरमी का भरपूर फ़ायदा उठाया। खैरियत आज किचन में? कल से जिस डर से भाई से दूर है रहा था, एकदम वो तलवार सर से हट गई थी। माँ, हाँ मानो का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। लहजे में प्यार फ़ख्र अपनाइए। सब कुछ तो था। वाह भाई वाह, बहन के लिए इतना प्यार। उमर जैसी की एक्टिंग करते हुए बोला था। और हुसैन साहब दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त मुनज़्ज़ा सीढ़ी उतरती हुई नीचे आई। फिरोजी कलर का घुटनों तक आता फ्राक पहने वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। लंबे और सिल्की बाल खुले और कमर तक रहा रहे थे। छोटी खूबसूरत और से आंखें जिससे वो इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी, क्योंकि वो ऊपर सबके कमरे देख आई थी। कोई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। नीचे आए तो हुसैन साहब टीवी लाउंज में अखबार पढ़ते हुए पाए गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम मेरी जान, बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें हर कदम पे कामयाबी अता करे। उन्होंने उसका माथा चूमते दुआ दी। थैंक्स बाबा जान। वो किचन से आती आवाज़ सुन किचन की तरफ बढ़ गई थी। हुसैन साहब ढेरों प्यार दिन मिस मोए से देख रहे थे। वो इस वक्त व्हील चेयर पर बैठते। आज से 5 साल कबल उनकी शरीक रात इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बाद वो इस कदर गुमसुम हो चुके थे, और कुछ अर्से बाद एक एक्सीडेंट में अपनी टांगें खो चुके थे। अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, लेकिन उनकी औलाद उन्हें इस मायूसी से निकाल लाई थी। ख़ास तौर पर उनकी बेटी, वो उनके लिए जीने की वजह थी। हुसैन साहब 3 भाई थे। हुसैन साहब के बड़े भाई हसन साहब के 2 बेटे थे, और छोटे भाई हसनैन साहब का 1 बेटा है। और तीनों घरों में बेटी की कमी मुनज़्ज़ा ही पूरी करती थी। वो सुबह उठा का फ्रेश था। रात का सर दर्द और थकावट नादारद थी, और अगले 10 मिनट वो नेक्स्ट साथ तैयार आईने के सामने मौजूद था। वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, और जिस्म पर
पाकिस्तान एयरफोर्स यूनिफॉर्म उसकी शख्सियत को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी था। खूबसूरत ग्रे आंखें और मगरूर नाक तैयार होकर नीचे आया तो सामने बिठाए टेबल पर मौजूद थी। फिरोजी कलर क्या खूब जच रहा था। असली बाल कमर तक आ रहे थे, गाल पर पड़ा था डिम्पल उसकी शख्सियत का खासा था। एकदम उसे एहसास हो खुद को जर्निश करने लगा और फिर ख्याल आया आज फिर नाश्ते के बगैर जाना पड़ेगा। माशाल्लाह, सुन रही हो ज़ुबैदा बेगम, हमारी बेटी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। आज रात तो सबकी दावत का इंतज़ाम करो। हसन साहब हमेशा की तरह उसके रिज़ल्ट पर पुरजोश और खुश थे। हाँ भाई, क्यों नहीं, मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की थी, टॉप तो करना ही था। फिक्र न करे, रात के सारे इंतज़ामात मैं कर लूँगी। ताई जान भी वारे सदके जा रहे। ताई जान बाबा जान भी डिनर की तैयारी करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब आज का डिनर उधर करें। उसे अचानक याद आया था और उसे छोड़ो, मैं बात कर लूँगा और मैं जानती हूँ आप उन्हें मना लेंगे, वो फट से बोली थी और हाल में उन तीनों की हंसी गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मामा जान भाई की तरफ जाते हुए बोला था। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने बेहक वक्त जवाब दिया था। रुको आज़िब, ज़ुबैदा बेगम ने पीछे से आवाज़ दी तो वो न चाहती हुई वापस उन तक आ गया। जी मामा, मसरूफ़ अंदाज अपनाते हुए पूछा गया। बैठो, नाश्ता करो, हुक्म दें मामा, मुझे भूख। आज़िब भाई आप ब्रेकफास्ट करें, मैं वैसे भी चचा जान की तरफ जा रही हूँ। उसकी बात काटते हुए एहसान करने वाले लहजे में बोले, नहीं बेटा तुम बैठो, नाश्ता करो। ताया जान बेटे पूरा था जो चेयर खींच कर बैठ चुका था, ना कोई माजरत ना दलील। ताया जान मैं नाश्ता करके आई हूँ। आज भाईजान ने अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया था। अब चलती हूँ, चचा जान से भी मिल लूँ। उन दोनों को खुदा हाफिज़ करते वो बाहर आई थी। खड़ूस अकड़ू मगरूर हिटलर कहेंगे, समझती कि अपने आप को घर आए मेहमान से कैसे बिहेव करते, इतनी भी तमीज़ नहीं। उसे हल्का बात से नवाजती रही। वो जब भी आती थी वो ऐसी नाश्ता छोड़कर चला जाता था। अगर शुरू कर चुका होता तो फिर भी दरमियान छोड़कर उठ जाता। वो अमूमन सुबह के वक्त ही ताया जान से मिल जाते क्योंकि बाकी टाइम वो ऑफिस में पाए जाते और रात देर तक लौटते और ताया जान एक दो दिन उसे न पाते तो फ़ोन करके सुबह सुबह आने का वादा लेते और ताया जान की मोहब्बत उसका आना लाजिम हो जाता। लेकिन आज तो वो तैयार करके आई थी कि इस हिटलर का एहसास दिलाएगी कि वो उसके रवैये इस रवैये से हर्ट हो रही है, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। उसको वो कुछ कहे बिना टीटू की तरह बैठ गया। ये क्या बदतमीज़ी थी। ज़ुबैदा बेगम बिल आखिर बोली थी जबकि हसन साहब थोड़ा बहुत नाश्ता कर गुस्से से जा चुके थे। जानते थे कि इससे बहस करना फजूल, उसे अपनी मर्ज़ी करना जानता है। ये उनकी वालदा यानी आज़िब की दादों के लाड प्यार और बिला वजह की हमायतों का नतीजा था जो आजकल उम्र की सआदत हासिल करने गई थी और आज़िब को उनके सिवा कोई ना समझ सकता ना समझा सकता। क्या हुआ मामा, वो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी आज़िब, तुम बहुत मिसबिहेव कर रहे हो उसके साथ। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। वो वाकई पहले ऐसा नहीं था। गो कि वो सबकी तरह मजाक लाड नहीं उठ रहा था, लेकिन वो उसका बुरा बिहेव भी नहीं करता। ओके मामा, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। उसका स्क्वाड्रन लीडर आज़िब उनकी बात नज़रअंदाज करके जा चुका। वो घर वापस आई तो सामान निकाल करके बता दिया था कि डिनर कल होगा। आज उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग और ताया जान की तरफ होगा। वो पहले सीधी बाबा के पास गए और फिर कमरे में जाकर यूनिवर्सिटी की तैयारी करने लगी। वीकेंड गुजर चुका था और अब कल उसे यूनी जाना था। आज माजिब का रिज़ल्ट भी आ चुका था। माजिब ताया जान का छोटा बेटा और आज़िब का छोटा भाई था और उसने अच्छे नंबर लिए थे। वो कल उसे मुबारकबाद देने जाएगी, वो ये सोच रही थी। उस दिन क्लासरूम किसी का रवैया सख्त तकलीफ़ का बायस था जो उसे उस घर में जाने से रोक देता। लेकिन वो एक इंसान के लिए इतने प्यार करने वाले रिश्तों को तो नहीं छोड़ सकती थी। अगली सुबह वो नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़ने लगी और कुछ देर बाद रोशनी हुई तो जॉगर्स पहने वॉक के लिए निकल गई। उसे सामने पार्क था। वो पार्क जाते हुए रुकी, सोचा कि ताया जान की तरफ चली जाए और उसके उठने से पहले माजिद से मिलने वो आई तो हसन साहब और ज़ुबैदा बेगम कुरान पाक पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, उन दोनों से मिलकर माजिद कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो माजिद? वो भी कुरान पाक पढ़ कर रख रहा था। वालेकुम सलाम। माजिद साल छोटा था और वो बिज़नेस पढ़ रहा था। मुनज़्ज़म मेडिकल के सेकंड ईयर में हुई थी। अलबत्ता देखने में दोनों हम उम्र लगते हैं। एवान तुम सुनाओ क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब वो उसे अक्सर इसी नाम से पुकारता था। चलना क्या है, तुम्हारी तरह पढ़ाई बहुत मुबारक और अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह। उसने दिल से कहा, अरे कहाँ हम तुम्हारी तरह टॉपर थोड़ी हैं। इस दौरान आज़िब कमरे में दाखिल हुई। यकीनन माजिद की बात सुन चुका था। वो खामोशी से बुक्स रैक में से कुछ तलाश करने लगा। मुनज़्ज़र गौर किया, वो हमेशा की तरह लश पश रहने वाला इंसान नहीं था। इस वक्त वो ट्राउज़र और टी शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे थे, लेकिन न जाने क्या था, वो इसलिए में भी हमेशा की तरह हैंडसम ही लग रहा था। तुम टॉपर नहीं से, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान हो। छोटे वाज़ेफ़ ख़ानदान में सबसे छोटा, इसलिए उसे सब छोटा कहते। तुम्हें दूसरों के इमोशंस की परवाह है, वरना यहाँ तो लोग अपनी नाक के खौल में बांध हैं।
ना किसी के इमोशंस की परवाह, ना किसी की तकलीफ से गर्ज। ठीक है चलती हूँ चचा जान के साथ, ब्रेकफास्ट का प्रॉमिस किया था, अल्लाह हाफ़िज़। जब उसने बोलना शुरू किया तो आज़िब की मुसलसल कुछ थे, हाथ रोक कर उसे सुनने लगे थे जो वो देख चुकी थी, इसलिए आते आते उसे चोट कर आई थी। हसन और हुसैन साहब के घर बिल्कुल एक साथ थे और लान में एक अंदरूनी दरवाज़ा भी मौजूद था, जबकि हुसैन साहब के घर के थोड़े फासले पर लेकिन करीब ही मौजूद अंदरूनी दरवाज़ा बूट करके चचा जान घर दाखिल हुआ। जो अपने पुराने बदले चुका के आ रही थी लेकिन दिल उदास था। हेलो मानो, कैसी हो? असद अपनी गाड़ी में से कुछ निकाल रहा था। असद हुसैन साहब के इकलौते साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं भी ठीक, तुम बताओ स्टडी कैसे चल रही? अल्लाह का शुक्र है अच्छी हो रही है। आ जाओ अंदर चलें, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हल्की फुल्की बातों में अंदर गए चचा जान चची जान से मिलकर नाश्ता करने। जब क्या सही है कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद करूँगा नाश्ता, भी मूड नहीं। और उसकी इस बात पर से बेगम सदके वारी गई थी। वो मुनज़्ज़ा के साथ वैसे तो ठीक ही रहती थी, शायद हसनैन साहब की सख्ती के बाद, लेकिन अपने बेटे के मामले में बहुत इनसिक्योर थी और उसको मुनज़्ज़ा से दूर रखने की भरपूर कोशिश करती थी, जिसे वो महसूस भी कर चुकी थी, इसलिए ख़ुद भी एहतियात बरतती थी। लेकिन असद भाई तो हमेशा उसे आसमान भाई जैसे लगते थे, शफ़क़त से भरपूर। कभी आज़िब का रवैया भी ऐसा सब जैसा उस पर मेहरबान रहने वाला तो कभी भी नहीं था, लेकिन इतना रूड भी नहीं था। वो नाश्ता करके चचा जान और चची जान से मिल यूनिफॉर्म पहने खूबसूरत बाज में उसे देखता। चचा जान से मिलने जा रहा हूँ, बैठ जाओ। नरम लेकिन अजनबी लहजे में कहा कि मैं खुद जा सकती हूँ। दबे दबे लहजे गुस्से से कहा गया। जो भी था वो बड़ा था, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी की इजाज़त उसकी तरबियत देने को तैयार नहीं थी। उसका जवाब सुनते हुए जान से गाड़ी भगा के ले गए तो उखड़ू कहीं के 2 दफ़ा तो कह ही सकते थे। खुद से बात करती हुई सारी तमीज़ बुलाई तक रखना जायज़ समझती थी। जब वो घर पहुंची तो वो बाबा जान से बातों में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, उसने दाखिल होते इस्लाम अरे आज़िब आए थे। उसके साथ जात बाबा जान सलाम जवाब देते हुए साथ ही मुझे बाबा जान आपको तो पता है मुझे बिला वजह लोगों का एहसान लेने की आदत नहीं। आज जैसे वो सारे बदले लेने के मूड में थी। ये कहते ही सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में घुस गई यूनी की तैयारी करने। एहसान, उस लड़के दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया। हुसैन साहब अब पीछे से अफसोस कर रहे थे। वो 5 मिनट बाद नीचे आई तो वो जा चुका था और अब्बा जान भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक चेयर के ज़रिए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। वो यूनी में क्लासेस में इस कदर बिजी रही कि फ़ोन निकाल कर देखने से फ्री होकर देखा तो 9 मिस्ड कॉल। पहले तो परेशानी हुई, लेकिन नाम देखते और मुस्कुराहट पर सारा वक्त जितनी भी उसे याद करना तो कभी नहीं भूलते। आखिर वो बेस्ट फ्रेंड थी। फ़ौरन कॉल बैक की थी तो अब्बा लड़की फ़ोन बेच कर टॉफ़ी खा लो, क्योंकि कॉल तो मोहतरमा रिसीव नहीं करेंगी। शदीद गुस्से में थी। मैं क्लासेस ले रही, तुम्हारी तरह छुट्टी मार के घर नहीं बैठी हूँ जो अब पहले से तैयार था। तुम रही टॉपर, तुम हम बेचारे सेकंड आने वाले से क्यों बात करने। गुस्सा ख़त्म होने वाला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? बंदा कोई कॉन्ग्रेट्स ही कर देता है, जबकि मेरा रिजल्ट देख कर फ़ौरन तुम्हें मुबारकबाद दी थी। वो जल कर बोली क्योंकि उसे इसकी मुबारकबाद शिद्दत से इंतज़ार था। पहली बात जलाओ नहीं। अच्छा वैसे भी तुम मेरी ओपोनेंट हो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ टॉप करने की, लेकिन हमेशा तुम कर जाती हो। मैं कहीं तुम्हें मुबारकबाद देने लगी। दूसरी बात, तुमने सबसे पहले तो मुझे मैसेज नहीं किया होगा, पहले उमर को बताया होगा, दोनों बहन भाइयों ने बातें की होंगी, फिर मैडम को मेरी याद आई होगी। जल कर सारी भड़ास निकाली थी और उसे अच्छे से जानती भी थी। मुनज़्ज़ा खिलखिला कर हंसती थी, जानती कि वो उमर से थोड़ी जलती थी, क्योंकि वो मुनज़्ज़ा को इतनी चाहती थी कि खुद ज़्यादा उसके क्लोज किसी को बर्दाश्त नहीं करती। तो हमेशा से सबसे ज़्यादा उससे क्लोज था। अच्छा बस करो, बताओ छुट्टी क्यों की? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, दिल से कह रही थी बस एम ही सेकंड आकर यूनी आने को दिल नहीं किया। वैसे तुम्हारी बोरियत का इलाज है मेरे पास। एकदम वो पुरजोश हुई थी। और वो क्या? वो तो अजब से पूछने लगी। शाबी मुझे कुछ चीज़ लेनी और तुम रात के डिनर पर पहुंचने के लिए कुछ ले लेना। वो रुसान से बोली थी। एक मिनट ये डिनर का तुम्हें किसने बताया? वो आके हैरान थी। अरे भाई तुमने टॉप किया है, तुम्हारे ताईजान डिनर रखी, ये कैसे मुमकिन है? वो अटकी, लेकिन फिर साफ झूठ बोल गई थी और बेताबीस जवाब की मदद थी। खैर तुम्हारे झूठ को सच तस्वर कर लेती हूँ, लेकिन कल तुमसे यूनी में सच सुनना पसंद करूँगी। वो फ़ौरन पकड़ी गई थी। वो किसी काम का झूठ नहीं बोलती थी और उसकी दोस्त ने उसे 3 दिन में पकड़ लिया था, तो उसका क्या बनेगा? उससे सिस्टम को रोकना तो ज़रूरी था। मुनज़्ज़ा को बताना बेहतर लगा था। कल यूनी में क्यों? हाँ अब हम शॉपिंग पर जा रहे हैं तो मिलेंगे भी। प्लानिंग जल्दी थी, इतनी भी क्या जल्दी है? कल सुनूंगी तुम्हारा सच। और शॉपिंग का मेरा कोई प्लान नहीं है, फिर भी कभी चलेंगे। अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करने और डिनर पर पहनने को बहुत कुछ पड़ा है। वो मुतजस्सिस नहीं हुई थी। वो वैसे भी सबकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। ओके कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। कौन जानता था कल मिलना नसीब में हो या ना हो। खुदा हाफ़िज़। घर वापस आई तो उमर पहले से उसके कमरे में विराजमान था। उमर ने निकलो फ़ौरन, मुझे प्रोजेक्ट पे काम करने और गप्पे हाँकने बैठ जाओगे, ना खुद पढ़ोगे ना मुझे पढ़ने दोगे, बिला मुरावत बोली थी। उमर मुनज़्ज़ा ट्विंस से माजिद उनसे 1 साल छोटा था, पर देखने में तीनों एक से लगते, जबकि उस्मान मुनज़्ज़ा से 3 साल बड़ा था और अपने
बड़े होने के फ़राइज़ बखूबी जानता भी था और निभाता भी था, और बाबा के माज़ूर होने के बाद तो वो मुझसे ज़िम्मेदार बन चुका था। होता है चचा और असद के साथ मिलकर अपना फैमिली बिजनेस चला रहा था। मुनज़्ज़ा भी मैच्योर थी, लेकिन उम्र में भी बचपना नहीं गया था, और इस वक्त भी वो मुनज़्ज़ा को अपनी बातों में लगाने में कामयाब। वो उम्र की किसी बात पर पेट पकड़े हंस रही थी, जब वो एकदम संजीदा होता मानो एक बात बोल ली उसकी आदत के खिलाफ था। आगे क्या तुम ज़्यादा तलब करके बोलते हो? वो अभी तक गैर संजीदा थी। यार ये आज़िब भाई अजीब से नहीं हो गए? वो हैरान भी था और परेशान। जाओ, उमर हिटलर का नाम लेकर सारा मूड ख़राब कर दिया। वो बदमज़ा हुई थी। जाने दो, जैसे मैं जानता नहीं वो हमेशा तुम्हारे आइडिया रहे हैं। जो टॉपिक तुम्हें पूरा कॉलेज या पूरा स्कूल और पूरे ख़ानदान के पढ़े लिखे लोग नहीं समझा सकते थे, वो तुम्हें 10 मिनट में समझाते थे। और याद है बाकी सबसे तुम कितने सवाल करते थे, आगे से ये ऐसे हैं तो क्यों हैं, लेकिन जब वो लास्ट में पूछते अपनी एनी क्वेश्चन तो तुम फट से नाम सर हिला देती थी। वो पुरानी बातों में यादों में खोया था। मुनज़्ज़ा की आदत थी जब उसे कोई समझ ना आ रहा होता तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, और फिर हुसैन साहब फ़ोन पे सब जानने वालों से पूछते नज़र आते थे। यार तुम्हें वो टॉपिक आता है? यार मेरी गुड़िया को समझा देना आकर। और वो किसी को समझाने से मुतमईन होती। अलबत्ता एक बार जब वो उसने हसन साहब के होते किसी टॉपिक पर बाकायदा रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे 10 दफ़ा अपनी टीचर समझ चुकी थी, फिर भी वो कंफ्यूज तो स्कूल से आकर अब दीदा हो गई थी। वो हुसैन साहब तो ये देख चुके थे, लेकिन हसन साहब के दिल को कुछ हुआ था। वो किसी के भी आंसू बर्दाश्त करते, लेकिन उसके फ़ौरन बेटे को वहाँ आने का ऑर्डर दिया। इस वक्त आज़िब भी पढ़ता था, और फिर आज़िब ने सबके सामने इस टॉपिक इस खूबसूरत समझाया था कि उसके साथ साथ बाकी सब भी समझ गए थे। और फिर पूछा था एनी क्वेश्चन, और सब ने सुकून का सांस लिया था। हाँ, तो वो इतना अच्छा समझाते हैं कि सवाल गुंजाइश ही नहीं बचती। राफ किए बिना न रह सके। उस दिन के बाद मुझे जो टॉपिक समझ नहीं आया वो समझाने की आज़िब भाई की ड्यूटी लग गई। वो भी माजी में गुम बोली थी।